दिल मेरा वहीं ठहर गया, तेरे इश्क का ये जादू रूह तक मेरी उतर गया। आजा रे आजा रे, बाहों में मेरी समा जा रे, सांसों से सांसें मिल जाए, दिल से दिल तू लगा जा रे। आजा रे आजा रे, बाहों में मेरी समा जा रे, सांसों से सांसें मिल जाए। कोशिश नहीं करते, पत्थर हैं आप। इसके बाद जब मैं आपके लिए इतना कुछ फील कर सकती हूँ, तो आपको मेरे लिए कुछ फील क्यों नहीं हो रहा? सर, आप दोनों दूर बैठकर क्या देख रहे हैं? यहाँ आइए ना। हाँ सर प्लीज, अभी कोई प्रोफेसर और स्टूडेंट वाला सीन नहीं है। फिर सब दोनों से यही बोलने लगते हैं। जंकुक चलते हैं, स्टूडेंट्स बुला रहे हैं। हम यहाँ अकेले बैठकर क्या करेंगे? तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ये सब फालतू लगता है। सर आओ ना, आप लोग क्या कर रहे हैं? देख भाई, अब तो जाना ही होगा, वरना ये सब कॉलेज में फेमस कर देंगे। ये प्रोफेसर जंकुक का दिल पत्थर का बना है। अब चल आजा भाई। हाँ तो आ रहा हूँ। जंकुक और सुगा जाकर वहाँ बैठ जाते हैं, बगल में तेरी बैठी होती है। ठीक है, अब जब सर हमारे साथ है तो अपना गेम स्टार्ट करते हैं। हाँ जल्दी करो। ओके, तो हम लोग खेलेंगे ट्रूथ एंड डेयर। ये क्या बकवास गेम है सर, बहुत मजा आता है, आप एक बार ट्राई तो करिए। हाँ सर। फिर वो लोग बॉटल स्पिन करते हैं और बॉटल सीधे जंकुक के सामने रुक जाती है। ब्रो ये क्या हो गया? लीजिए सर, शुरुआत ही आपसे हुई है। अब बताइए आप क्या लेंगे, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। डेयर अच्छा है। मुझे लगा ये सर डेयर लेंगे, पर ये तो। सर क्या आप मैरिड हैं? ये पागल है क्या? ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है? मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं, अगर इन्होंने बोल दिया तो। नहीं, मुझे लगा बच गई। क्वेश्चन खत्म, अब गेम आगे बढ़ाइए। फिर बॉटल स्पिन होती है और बॉटल जेहोप को पॉइंट करती है। ओ भाई, अब तो तेरी बारी है, चल बोल क्या लेगा? ट्रूथ। जेहोप भाई तो सच सच बता, क्या तुझे कोई पसंद है इस कैंपस में या कोई बाहर? ओ भाई बता जेहोप, तो हम भी जानना चाहते हैं। आप बता जेहोप जल्दी। सच तो ये है कि मुझे अभी कोई भी पसंद नहीं है। ठीक है, अब मैं बॉटल घुमाता हूँ। जेहोप बॉटल स्पिन करता है और बॉटल जाकर मिंजे पर रुक जाती है। ओ ब्रो, अब तू क्या लेगा, ट्रूथ या डेयर? डेयर। तुझे क्या लगा मैं ट्रूथ लूंगा? हाँ वो तो मुझे पता था, कुत्ता है तू। चल अब जा, ठंडे पानी से मुंह धो कर आ। अबे यार ठीक है, जा रहा हूँ। भाई पानी तो बर्फ की तरह ठंडा था, मेरा तो मुंह ही ठंडा पड़ गया। चल बढ़िया है, अब बॉटल घुमा। फिर मिंजे बॉटल स्पिन करता है और वो जाकर टे पर रुक जाती है। ओ ते, अब तू बता तू क्या लेगी, ट्रूथ या डेयर? डेयर। बहुत अच्छा ते, मुझे पता है ये कुत्ता कोई आसान डेयर नहीं देगा। पिछली बार का याद है मुझे, जब मुझे प्रोफेसर को किस करना पड़ा था। ते पिछली बार का डेयर तो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। ठीक है, तो मेरा डेयर ये है कि तू इस बॉनफायर से दूर जाकर उस अंधेरे रास्ते पर चलेगी, वो भी अकेले, जहाँ कोई लाइट नहीं है। तुझे जाना ही नहीं, बल्कि वहाँ से कुछ ब्यूटीफुल से लेकर भी आना है, ताकि पता चले कि वहाँ तू सच में गई थी। ठीक है, और याद रहे कोई फोन नहीं, कोई टॉर्च नहीं, और ना ही तेरे साथ कोई जाएगा। काश ये वापस आ ही ना पाए। मिंजे, ये डेयर जरूरत से ज्यादा ही रिस्की है, फॉग बहुत ज्यादा है और यहाँ का रास्ता अच्छा भी नहीं है, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। प्रोफेसर आप चिंता मत करिए, इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पर डेयर दिया है, तो मैं इसे कंप्लीट जरूर करूँगी। ते संभल कर जाना, जंकुक कुछ बोलने वाला होता है पर उससे पहले ते वहाँ से चली जाती है। मिंजे, पर ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? एक बार देख तो, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो कैसे जाएगी? हाँ यार वो लड़की है, ऊपर से ये इलाका, अगर उसे आने का रास्ता नहीं मिला तो? हाँ यार वो जिस तरह से गई है उसे रोकना चाहिए था।
मिंजे, तुम्हें ऐसा डेयर नहीं देना चाहिए था। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम क्या करेंगे? मिंजे, ये मजाक अब डरा रहा है मुझे। अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था, पर वो अभी तक नहीं आई। यार वो कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बहुत देर हो गई है, मैं देख कर आता हूँ। इतना क्या इशू बनाना, आ जाएगी वो। बहुत देर हो गई है, मैं वेट नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। अपनी जगह पर बैठ जाओ जियो। अकेले जाना बेवकूफी होगी, तुम खुद रास्ता भटक जाओगे और मुझे एक की जगह 2 स्टूडेंट्स को ढूंढना पड़ेगा। सुगा, तू यहीं रहना, इन सब का ध्यान रख और तुम सब अपने अपने टेंट में वापस जाओ। पता नहीं खुद को समझती क्या है, दूसरों को परेशान करना जैसे इस लड़की की हॉबी बन गई है। बेवकूफ लड़की। जंगकुक चारों तरफ देखता है पर दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जरूरत ही क्या थी जाने की, मैंने मना किया था पहले ही, पर ये लड़की सुनती कहाँ है किसी की। आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, अब मैं कहाँ ढूंढूं इसे। एक बार मिल जाए ये लड़की, फिर बताऊंगा इसे। अपने मन की करती है हमेशा। जंगकुक जा रहा होता है तभी उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है। ये इयररिंग, ये तो शायद टेक ही है। इतनी ढलान भी है यहाँ और आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मिस्किन, कर रही है? आपको पता है सब आपके लिए कितना परेशान हो रहे हैं और आप यहाँ बिना किसी चिंता के बेफिक्र बैठी हैं। आप सच में बहुत लापरवाह हैं। लापरवाह? कभी कभी खुद को खो देना खुद से ढूंढने से ज्यादा जरूरी होता है। मिस किम, आप और आपकी ये बातें सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तू मिले तो जैसे मौसम बिन बारिश के। यही बात तो है प्रोफेसर, आप कुछ समझते नहीं। आप वही देखते हैं जो सामने होता है, वो नहीं जो फील किया जाता है। फिलहाल मेरा समझना जरूरी नहीं, आपका सेफ होना जरूरी है। आप चलिए यहाँ से, कोई अच्छी जगह नहीं है, आप यहाँ पर बैठी रहे। आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। बातों में जो ठहरा। प्रोफेसर, आप क्या है? मुझे पता था कि आप आओगे। मिस किम, अब चलिए। ते जल्दी से जंको के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ये क्या हरकत है मिस किम? हाथ छोड़िए मेरा। नहीं छोड़ूंगी। पहले आप बताइए कि आप कैंप से इतनी दूर सिर्फ मुझे ढूंढने आए थे? जंगकुक अपना हाथ छुड़ा लेता है। ये क्या बेफालतू से क्वेश्चन है? आप मेरे स्टूडेंट हैं और आपकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा और क्या बात होगी? और आप समझ क्यों नहीं रही? यहाँ ज्यादा देर तक रहना सेफ नहीं है। चलिए यहाँ से अभी के अभी। नहीं प्रोफेसर, पहले मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बातें करने के लिए पूरा रास्ता पड़ा है। हमें वापस कैंप पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तब कर लेना अपनी जरूरी बातें। लेकिन इस टाइम यहाँ रुकना बेवकूफी है। अब चलिए। जंकुक वहाँ से जाने लगता है, पर अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ते जंकुक के पास जाती है। 4 महीने से अपने अंदर ये दबा कर रखा है, पर अब मुझसे और नहीं होगा। इतना कि खुद को भूल जाती हूँ, पर आपको नहीं भूल पाती। आप मुझे बिगड़ी हुई कहे या पागल, पर मेरा ये पागलपन सिर्फ आपके लिए है। पहले दिन से ही जब मैंने आपको कॉरिडोर में देखा था, तभी से मेरे अंदर आपके लिए फीलिंग्स आ गई थी। हर हुनर मुझ में खोने लगा है। थम गई हवाएं, रुक गया जहां, जैसे खुदा ने लिखा हो कोई नया फसाना। वो चला तो राहों में। मिस्किन, ये क्या पागलपन है? क्या आप अपनी हदें भूल गई हैं? तू जो रुके मैं रुक जाऊं तेरे साथ। हदें? मेरी तो कोई हद ही नहीं है। मैं तो बस आपको पाना चाहती हूँ।
आप होश में नहीं है। मैं अपने होश में ही हूँ प्रोफेसर, चुप हो जाइए। अब एक और शब्द नहीं, आप चुपचाप कैंप में चलिए, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। अच्छा, तो आप अपना आपा खो देंगे? तो खो दीजिए, मैंने कहाँ मना किया है। मिस किम, बस हो गया। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आप क्या कर रही हैं और क्या कह रही हैं। अंदाजा नहीं, यकीन है मुझे। क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपको परेशान करने के लिए आपकी क्लासेस अटेंड करती हूँ और आपकी सारी डांट सह लेती हूँ? या आपको ये लगता है कि मैंने सिर्फ आपको परेशान करने के लिए आपको ब्लैकमेल किया था, आपके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए? प्रोफेसर, मैंने जो भी किया सिर्फ आपके पास आने के लिए किया। और आप तो कुछ समझते ही नहीं है, बुद्धू है आप। पर मुझे आपके इसी बिहेवियर से और प्यार हो गया। मुझे आपकी ये नासमझी ही आपको और तंग करने पर मजबूर करती है। मिस किम, तो आप इतने टाइम से मेरे साथ गेम खेल रही थी? गेम नहीं खेल रही थी, मैं बस आपके पास आना चाहती थी क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ प्रोफेसर। जंको गुस्से से ते का हाथ पकड़कर खींचकर उसे कैंप में ले जाने लगता है। बहुत हो गई आपकी ये सारी बातें और सारा ड्रामा। मैं कल सुबह प्रिंसिपल सर से इसके बारे में बात करूंगा। अब एक शब्द भी कुछ नहीं, ठीक है? आपको जिससे जो कहना है कह देना, पर मेरे आई लव यू का जवाब आपको ही देना है, ना कि प्रिंसिपल सर को। मिस किम, मैं आपका टीचर हूँ, मेरी भी रिस्पेक्ट है, इसलिए आप जो चाहती हैं वो हो नहीं सकता। जिसे आप प्यार कह रही हैं वो आपकी जिद और अट्रैक्शन है, इसमें आप बर्बाद हो जाएंगी। बर्बाद तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने आपको किस किया था। नहीं, फासले तो मिटने लगे, हम तेरे होने लगे। मिस किम, आप होश में नहीं है। आपके प्यार के लिए होश क्या, मैं सब खोने के लिए रेडी हूँ, खुद को भी। आपको यहाँ रहना है तो शौक से रहिए, मैं जा रहा हूँ। है जो तू कहे, कुछ तो है जो मैं सुनूं। भाग जाइए प्रोफेसर। अगर मैं कहाँ पर याद रखना, रास्ता चाहे कोई भी हो, वो मुड़कर किम ते के ही पास आएगा। क्यों नहीं बढ़ रहे मेरे कदम? क्यों ये बिगड़ी हुई लड़की मेरे सालों के डिसिप्लिन पर भारी पड़ रही है? फिर जंकुक ते के पास जाने लगता है और ते के पास आके खड़ा हो जाता है। मिस किम, स्टूडेंट है आप मेरी, ढूंढने आया था मैं, और अगर आपको मैं यहाँ से सही सलामत लेकर नहीं गया तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेसर नहीं कहलाऊंगा। मेरी फिक्र सिर्फ मेरी ड्यूटी तक है, उससे आगे 1 इंच भी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, डिसिप्लिन, आप इन्हीं बड़े बड़े शब्दों के पीछे छुपते रहिए, पर अभी जो मैंने कहा और जो आपने फील किया उसका मुझे जवाब दीजिए। नहीं है, कोई प्यार नहीं है मुझे आपसे, और आप अपने दिमाग से ये फालतू का ख्याल निकाल दो तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको आपकी फैमिली सब दिला सकती है, पर मेरा दिल नहीं। और अपने ये प्यार किसी और के लिए बचा कर रखो, क्योंकि ना ही मेरे पास इसके लिए टाइम है और ना ही जगह। झूठ, कितना गंदा झूठ बोलते हैं आप। आपकी ये जुबान ना कह रही है, पर आपका ये चेहरा वो बोल रहा है कि आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। चुप हो जाइए, अब मैं आपकी और बकवास नहीं सुनूंगा। यार, मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मुझे थोड़ा भी पता होता तो मैं डेयर उसे देता ही नहीं। भाई, अब पछताने से क्या होगा? उसका पागलपन हम अच्छे से जानते हैं। उसने अपना डेयर फिर से सीरियसली ले लिया। यार, मुझे सच में डर लग रहा है, कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा ना? कहीं कोई जंगली जानवर तो उसे... चुप कर, कुछ भी बोलता है तू, बस बुरा ही सोच सकता है क्या? मुंह बंद कर अपना और चुपचाप बैठ जा। इतनी फिक्र कभी मेरे लिए भी होगी। जंकुक ते का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी उसे लेकर आ रहा होता है, पर ते अचानक से वहीं रुक जाती है। अब क्या है मिस किम, मैंने कहा चलिए यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी। पागल हो गई हैं आप? इस सुनसान जगह पर आप बेफालतू का तमाशा कर रही हैं। ते जंकुक से अपना हाथ छुड़ा लेती है और वहीं बैठ जाती है। प्रोफेसर, मैं नहीं चल सकती, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। मिस किम, आप बस करिए, रात के 12 बजने वाले हैं, मुझसे सच में चला नहीं जाएगा। आप मुझे गोद में उठा लीजिए। आपकी हार्ट बीट तो बहुत तेज चल रही है प्रोफेसर, क्या ये भी मेरी तरह प्यार में पड़ गई है? चुप रहिए मिस किम, इससे पहले कि मेरा दिमाग और बदल जाए और मैं यहीं पर आपको छोड़कर चला जाऊं। मुझ में खोने लगा है, तू जो हंसे मैं हंस पड़ूं, तू जो रुके मैं रुक जाऊं, तेरे साथ चलते चलते खुद को तुझ में पा जाऊं। कुछ तो है जो तू कहे, कुछ तो है जो मैं सुनूं, तू रहे सामने। देखना बंद करिए मुझे। क्यों? डर लग रहा है कि कहीं आप मेरी नजरों में डूबकर रास्ता न भूल जाओ। फिर जंकुक वहीं पर रुक जाता है। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? क्या आप
थक गए या मैं ज्यादा ही भारी हूँ? दोनों कैंप के लगभग पास पहुँच चुके होते हैं, तभी जंगकुक उसे नीचे उतारने लगता है ताकि किसी को कुछ भी पता न चले। लेकिन जैसे ही जंगकुक टे को नीचे उतारने लगता है, तभी जंगकुक को वो नेक के अराउंड जोर से पकड़ लेती है। उतरिए मिस किम, हम पहुँच गए हैं। फिर ते जंगकुक को और जोर से पकड़ लेती है। नहीं उतरूंगी, अभी तो सफर शुरू हुआ है प्रोफेसर, इतनी जल्दी भागने की जल्दी क्या है? पागलपन की भी हद होती है। सामने कैंप है, आपके फ्रेंड वहाँ पर वेट कर रहे हैं। अगर किसी ने हमें इस हालत में देख लिया तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि क्या तमाशा होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेहोप और जिमिन को पता है कि मैं आपको प्यार करती हूँ। आप उतरिए प्लीज। मैं नहीं उतरूंगी, मुझे नींद आ रही है। आप कोई बहाना बना देना। नींद आ रही है? आप होश में तो है मिस किम? ये आपके घर का कोई बेड नहीं है। हम कैंप के बाहर खड़े हैं और आपके फ्रेंड्स कुछ मीटर की दूरी पर पागल हो रहे हैं आपको ढूंढने के लिए, और आप बोल रही है कि मैं बहाना बना दूं? ते अपनी आंखें बंद कर लेती है। कह देना कि मैं बेहोश हो गई थी। मिस किम प्लीज। फिर ते नीचे उतर जाती है। तू करीब जो आए जरा, बढ़ने लगे ये फासला नहीं, फासले तो मिटने लगे, हम तेरे होने लगे, तेरी एक नजर अब तो मुझे भी चिंता हो रही है, ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? तभी सबकी नजर ते और जंगकुक पर पड़ती है और वो लोग दौड़ के उनके पास जाते हैं। ते क्या हुआ? और तुम लोग अभी तक कहाँ थे? ते तो ठीक है, आप दोनों को इतनी देर कैसे हो गई? हम तो डर ही गए थे तेरे लिए। मिस किम रास्ता भटक गई थी और जंगलों की तरफ चली गई थी और इनका पैर भी थोड़ा मुड़ गया था। अंधेरा काफी था, इसलिए मुझे भी इन्हें ढूंढने में टाइम लग गया। ए माफ कर दे यार, मेरी वजह से तुझे जंगलों में भटकना पड़ा। बस अब चुप रहो सब, कोई भी किसी को भी डेयर नहीं देगा। जाइए अब मिस किम, ले जाओ इन्हें। 2 घंटे अंधेरा और एक ऐसी लड़की जो इसे खुलेआम वार्निंग देती है। कुछ तो ऐसा है जो जंगकुक हमसे या खुद से छुपा रहा है। वो एक बिगड़ी हुई बड़े बाप की लड़की है जंगकुक। उसे बस अपनी हर जिद पूरी करने की आदत होती है। आज उसे ये प्यार लग रहा है, कल वो किसी और के पीछे पड़ जाएगी। तुम एक प्रोफेसर हो, तुम्हारी लिमिट है, बाउंड्रीज है। वो तुम्हारी स्टूडेंट है और तुम उसके प्रोफेसर, और उसके पीछे जो भी है सब गलत है। पता नहीं प्रोफेसर क्या सोच रहे होंगे। मैंने बोल तो दिया, कहीं वो अब मुझसे गुस्सा ना हो। सब ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पर लगी बेंच पर बैठे होते हैं। जंगकुक अपने टेंट से निकलकर बाहर देखता है कि ते अपने दोस्तों के साथ बिजी है। जंगकुक इधर तो आप ब्रेकफास्ट तो कर ले। सब कर रहे हैं, बस तू ही बचा है। नहीं आप लोग कर लो, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, मैं आ रहा हूँ। इससे क्या हुआ? ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ऐसे ही चला गया। ट्रैकिंग के लिए सारा ग्रुप इकट्ठा होता है और जंगकुक अपनी नजर इतनी साइड कर रहा था ताकि वो ते को ना देख सके। भाड़ में जाइए। अरे क्या हुआ तुझे? ये मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे ये मुझे जानते ही नहीं। तभी कुछ टाइम बाद ट्रैकिंग की 2 एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ते, जेहोप और तारा सब एक ग्रुप में होते हैं। अब आप लोगों को ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, ओके? याद रहे टाइम से पहले। जी सर। फिर ऐसे ही आप लोगों के बाद बाकी ग्रुप्स भी जाएंगे, ठीक है? तो अब आप लोग स्टार्ट करिए, टाइम स्टार्ट हो गया है। ते, तू मेरे पीछे ही रहना, ओके? हाँ चलते। तारा भी उनके पीछे ही होती है। भाई अब इसके बाद हमारी बारी है, सब रेडी रहना। कोई जंग पर जा रहे हैं क्या जो रेडी रहना है? ऊपर जाना है इतना दूर, कितना गंदा रास्ता है, जंग से भी कम नहीं है। ये तारा भी गई है उनके साथ। मुझे तो उनके लिए बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही होगी उसके दिमाग में। आराम से आना, रास्ता बहुत फिसलन वाला है। ऐसे इग्नोर आज तक मुझे किसी ने भी नहीं किया, जैसे ये प्रोफेसर कर रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सुगा तो सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सुन रहा हूँ ना। तुम ऊपर वाले ग्रुप की सेफ्टी की बात कर रहे थे ना? सुगा आजकल तेरा दिमाग पेशेंट से ज्यादा कहीं और रहता है। ये आवाज तो जेहोप की थी। हे तुम सबको भी कोई आवाज सुनाई दी क्या? हाँ जेहोप की आवाज। उसने किसी को बुलाया है ना? आवाज? सर आपने ये आवाज सुनी जैसे जेहोप किसी को बुला रहा है? सर मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए। जंगकुक तुरंत उनके पास जाने लगता है और सभी लोग उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? जेहोप भागते हुए आता है। सर वो ते
का सर पत्थर से टकरा गया था। मिस किम, आप सुन रही हैं? अपनी आंखें खोलिए, एक बार आंखें खोलिए मिस किम। देखो ते, अगर तुम मेरे मुंह से वो सब सुनने के लिए ये कर रही हो तो मैं हाँ कर दूंगा, पर एक बार आंखें खोलो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसके सर से तो बहुत खून निकल रहा है। सुगा, इसे जल्दी से देखो, इसे क्या हुआ है? मैंने तो कहा ही था कि ध्यान रखे अपना। झूठ मत बोल तारा, ये दिखावा किसी और के सामने करना। मुझे पूरा यकीन है कि ते के साथ जो हुआ है वो सब तूने ही किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? रही बात, तुमने कुछ किया भी नहीं होगा ना, तो सारा सब तुम पर ही जाएगा, क्योंकि तुम ही वहाँ थी और तुमने पहले भी ऐसा किया है, इसलिए हमारा भरोसा तुमसे उठ गया है। तुम अपनी नजर में इतनी गिर गई हो कि तुम्हें किसी की जान की भी परवाह नहीं है। तुमने पहले भी अपनी नफरत में जेहोब के साथ ऐसा किया था। उस पर तुमने कितना गंदा इल्जाम लगाया कि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। तुम्हें याद नहीं है क्या? बस करो जिमिन। क्यों, सच कड़वा लग रहा है? आज जेहोब बेगुनाह होकर भी खुद को कोस रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे तुम्हारी असलियत पता नहीं है। पहले जेहोब की इज्जत और करियर दांव पर था, आज ते की जान। जंगकुक अब ते खतरे से बाहर है, पर सर की चोट गहरी है, इसलिए हमें इसे कैंप में ले जाना होगा।